स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाना है त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आज एक्सरसाइज 11.1 बताई जाएगी। एक्सरसाइज 11.1 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, एक रेखा की डी कोसाइन। डी कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। रेखा द्वारा निर्देशाक्षों की धन दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोसाइन होती है। यदि x, y, z अक्षों की धन दिशा से रेखा द्वारा बनाए गए कोण अल्फ़ा, बीटा, गामा हो तो कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गामा को रेखा की डी कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। यदि रेखा के डी कोसाइन LMN हो तो L बराबर होता है कॉज अल्फ़ा, M बराबर कॉज बीटा, N बराबर कॉज गामा, और इन तीनों में संबंध होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, या L का मान कॉज अल्फ़ा होता है तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, M का मान कॉज बीटा होता है प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 3D में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है इस पहले वाले टॉपिक में, कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे दिक् अनुपात अगर आपको निकालने हैं वो क्या चीज़ होती है, दिक् कोसाइन निकालने हैं तो वो क्या चीज़ होती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम सबसे पहले, ये हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा फिर से बता देते हैं। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। उसके बाद एक लाइन OP है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। उसके बाद OP आपका r के बराबर है, रेडियस वेक्टर r के बराबर है, तो OP बराबर r के बराबर है। r होता है xi प्लस yj प्लस z के। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, कोई भी सदिश होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज उनके निर्देशांकों को कहा जाता है। जैसे xi प्लस yj प्लस z के लिखा है तो x, y, z ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं उस रेखा के। ओ आपका ओरिजिन होता है 0, 0, 0। उसके बाद अगर इसके पॉइंट x, y, z हैं तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस के साथ में ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा इसमें ये y होगा और इसको m मान लेते हैं। y एक्सिस के साथ में अगर ये बीटा कोण बनाता है, x अक्ष के साथ में अगर अल्फ़ा कोण बनाता है ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, और z के साथ में गामा कोण बनाता है। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं। अगर x अक्ष के साथ में अल्फ़ा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाता है, तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज OMP में। त्रिभुज OMP समकोण है। अगर समकोण है तो कॉज बीटा बराबर आपका हो जाएगा, कॉज बीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना हो जाएगा OM, OM मतलब y, और कर्ण आपका है r, रेडियस वेक्टर r के बराबर है, तो r लिखें या OP लिखते हैं। इसी प्रकार कॉज अल्फ़ा हो जाएगा आपका, कॉज अल्फ़ा इसका डायरेक्शन रेशियोज है x, तो ये x अपॉन OP हो जाएगा, और कॉज गामा जो आपका होगा वो z अपॉन OP हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों को LMN नाम से जानते हैं। ये L बराबर लिख सकते हैं, इसको M बराबर, इसको N बराबर। उसके बाद तीनों को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाता है तो देखिए क्या आएगा, वर्ग करके जोड़ देते हैं तो आता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर, हम इसको
काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गामा, ये कहें या ये भी कह सकते हैं इधर राइट हैंड साइड, इनको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर अपान ओ पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान ओ पी स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपान ओ पी स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एलसीएम आ जाएगा ओ पी स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ओ पी का मान कितना है, ओ पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालेंगे तो आ जाएगा ये आपका मान, ओ पी का मान वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से देख लीजिए ओ पी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तीनों में ये रिलेशन होता है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, यदि एक्स वाई जेड अक्षों की धन दिशा से रेखा कोई रेखा अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाए तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गामा को रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और उनमें संबंध मैंने बता दिया। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए, दो बिंदुओं Px1 y1 z1 तथा Qx2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू कामा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू कामा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। उसके बाद जहाँ पी क्यू का मान होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला देखिए, एक रेखा के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज वे संख्याएं हैं जो रेखा की डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होती हैं। यदि एक रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन और डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तब एल बराबर होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम बराबर होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यन बराबर होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद है अगला फार्मूला, यक्स कामा वाई कामा जेड अक्षों के डायरेक्शन कोसाइंस क्रमशः 1 0 0 0 1 0 तथा 0 0 1 होते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि यक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि यक्स अक्ष के साथ जो रेखा का कोण बनना है वो तो 0 हो जाएगा, बाकी वाई और जेड के साथ जो कोण बनना है वो 90 डिग्री होगा। तो हम जब पहला वाला निकालेंगे एल बराबर कॉज अल्फ़ा तो कॉज 0 होगा, एम जब निकालेंगे तो कॉज बीटा बीटा 90 होगा और एन निकालेंगे कॉज गामा ये भी 90 होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको निकालते हैं और इसको निकालते हैं। उसके बाद अगला फार्मूला देखिए, दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1 होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इसको मैंने अलग फार्मूला बना दिया है, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि रेखा x, y तथा z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा आपको दिया गया है 90 डिग्री। उसके बाद बीटा जो y अक्ष के साथ कोण बनता है उसको बीटा कहते हैं 135 डिग्री, और जो z अक्ष के साथ कोण बनता है उसको गामा बोलते हैं, गामा है 45 डिग्री। तो दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन L बराबर होता है कॉज अल्फ़ा, L बराबर देखिए हो जाएगा कॉज 90, कॉज 90 का मान 0 होता है। उसके बाद
दूसरा देख लीजिए m बराबर होता है कॉज बीटा, तो m बराबर हो जाएगा कॉज बीटा का मान 135 डिग्री, तो कॉज 135 डिग्री का मान होता है 1/-1/√2। उसके बाद तीसरा n बराबर होता है कॉज गामा, तो n बराबर हो जाएगा कॉज 45, तो n बराबर हो जाएगा 1/√2। तो आपके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे 0, -1/√2, 1/√2। तो L, M, N बराबर हो जाएगा 0, -1/√2, 1/√2। अगर कोण दिए रहते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तब हम डायरेक्शन को साइन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का सलूशन देखिए, एक रेखा की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसका मतलब है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो आपको क्या करना है, L बराबर होता है कॉज अल्फ़ा, L बराबर कॉज अल्फ़ा होता है, M बराबर होता है कॉज बीटा, M बराबर कॉज बीटा, N बराबर कॉज गामा। तो इन तीनों में एक संबंध होता है कि तीनों के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। तो इसको आप लिखेंगे L² + M² + N² बराबर 1 होता है। हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा ये 1 के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि कोण सब बराबर हैं, अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह गामा, मतलब तीनों बराबर हैं। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रहेगा, बीटा की जगह भी अल्फ़ा रहेगा, गामा की जगह भी अल्फ़ा रहेगा। तो cos² अल्फ़ा + cos² अल्फ़ा + cos² अल्फ़ा बराबर 1। तो हो जाएगा 3 cos² अल्फ़ा बराबर 1। तो cos² अल्फ़ा बराबर 1/3, तो cos अल्फ़ा बराबर 1/√3। तो cos अल्फ़ा जब इतना है, cos बीटा भी यही होगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर दिए गए हैं। तो cos अल्फ़ा जब इतना है तो L बराबर हो जाएगा 1/√3, M बराबर हो जाएगा बीटा अल्फ़ा के बराबर है तो ये भी हो जाएगा cos अल्फ़ा के बराबर cos बीटा बराबर 1/√3 और N बराबर भी हो जाएगा cos गामा, गामा भी अल्फ़ा के बराबर है तो N बराबर हो जाएगा 1/√3। तो L, M, N ये आ जाएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 हैं तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होगी। तो देखिए 3 नंबर का सलूशन, ये जो दिक् अनुपात दिए रहते हैं इनमें से पहले वाले को A मान लेते हैं -18, दूसरे वाले को B मान लेते हैं 12 और C बराबर -4, ABC मान लेते हैं। उसके बाद हम √A² + B² + C² का मान निकालते हैं। तो √-18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा √324 + 144 + 16, तो हो जाएगा 484। 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22। उसके बाद दिक् अनुपात दिए होने पर दिक् कोसाइन का फॉर्मूला होता है L बराबर A/√A² + B² + C², M बराबर B/√A² + B² + C² और N बराबर C/√A² + B² + C²। तो यहाँ पर देखिए L बराबर A का मान है -18 और इस पूरे का मान 22 है, तो ये हो जाएगा
माइनस का 9/11। उसके बाद m बराबर b का मान 12 है बटे इसका मान 22 है, तो हो जाएगा 6/11। n बराबर c का मान -4 है बटे 22, तो हो जाएगा माइनस का 2/11। तो l, m, n ये आपके हो जाएंगे -9/11, 6/11, -2/11। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर दिखाना है, दर्शाइए कि बिंदु, ये 3 बिंदु संरेख हैं। तो संरेख दिखाने के लिए आपको तमाम तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियोज़ की सहायता से हमको संरेख दिखाना है। तो पहले अगर पहला वाला बिंदु अगर हम A मान लें, दूसरे वाले बिंदु को हम B मान लें, -1, -2, 1, और तीसरे वाले को C मान लें, 5, 8, 7। तो देखिए AB रेखा A तथा B को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात, मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो इसका क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 का काम करेगा, ये x2 y2 z2 का काम करेगा। तो आ जाएगा -1 और -2, -3, -5 और -3। इसमें इसको माइनस कर देंगे, ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये आ जाएंगे -3, -5, -3। उसके बाद B तथा C को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, B और C ये हैं, तो इसको मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात देखिए क्या हो जाएंगे, फार्मूला यही लगेगा, ये x1 y1 z1 का काम करेगा, ये x2 y2 z2 का काम करेगा। तो 5 में 1 माइनस होगा, 6 आएगा, 8 में 2 माइनस होगा, 10 आएगा, 7 में 1 माइनस होगा, 6 आएगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं और ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो में बराबर है। मतलब अगर ये A1 B1 C1 है, अगर हम इनको A1, B1, C1 मान लें और इसको A2, B2, C2 मान लें, तो देखिए क्या है, अनुपातिक हैं। A1/A2 का मान कितना आ जाएगा, -3/6, -1/2। उसके बाद B1/B2 का मान कितना आ जाएगा, -5/10, -1/2। उसके बाद C1/C2 का मान कितना आ जाएगा, -3/6, -1/2। यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये अनुपातिक हैं, यानी इनके अनुपात बराबर हैं, तब हम कहते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अतः दिए गए बिंदु संरेख। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ABC देंगे और ये शीर्ष आपको दिए गए हैं 3,
5 -4, बी के शीर्ष हैं -1 1 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -5 -2। तो ए बी बी सी सी ए तीनों भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने। तो सबसे पहले ए बी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1। उसके बाद ये x1 y1 z1 का काम करेगा, ये x2 y2 z2 का काम करेगा। तो ए बी रेखा के लिए हो जाएगा x2 - x1 -4, y2 - y1 -4, z2 - z1 6 हो जाएगा। फिर ए बी की लंबाई निकालेंगे, ए बी भुजा का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालेंगे तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्या करना है आपको? मान निकालने के लिए अंडर रूट ये x2 - x1 का ही मान है, सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √16 + 16 + 36, ये आ जाएगा 68। इसको आप लिख सकते हैं 4 × 17, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√17। उसके बाद जब ए बी का मान आ गया, उसके बाद ये मान आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन, ए बी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ये फार्मूला होता है बराबर x2 - x1 अपान ए बी। कोई भी भुजा हो वो उसका मान बटे में कर दिया जाता है, कामा y2 - y1 अपान ए बी कामा z2 - z1 अपान ए बी। ये देखिए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 का मान है -4 -4 6। तो यहाँ पर -4 कामा 6। बस अंतर क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज में और डायरेक्शन कोसाइन में? डायरेक्शन रेशियोज बस ये निर्देशांक होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में उसकी भुजा की लंबाई का सब में भाग हो जाता है। तो भुजा की लंबाई आई ये 2√17, तो 2√17 यहाँ हो जाएगा, 2√17 यहाँ हो जाएगा और 2√17 यहाँ भी हो जाएगा। 2 से हम काट देंगे तो आ जाएगा -2/√17 कामा -2/√17 कामा 3/√17। ये तो ए बी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। उसके बाद बी सी रेखा के दिक् अनुपात पहले निकालेंगे। दिक् अनुपात फार्मूला यही है, बस ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x2 - x1 ये आ जाएगा -4, y2 - y1 -6, z2 - z1 -4 हो जाएगा। उसके बाद BC की लंबाई निकालेंगे अंडर रूट, सीधे हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। ये भी आपका आ जाएगा 16 + 36 + 16, ये आ जाएगा 68 रूट का और ये आ जाएगा 2√17। उसके बाद BC रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं? x2 - x1 अपान BC हो जाएगा। जैसे यहाँ ए बी था फार्मूले में, यहाँ BC भुजा है तो BC हो जाएगा। तो -4/2√17 कामा y2 - y -6/2√17 कामा z2 - z1 अपान 2√17।
इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो -2/√17 कॉमा -3/√17 कॉमा -2/√17। उसके बाद CA रेखा के डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात ये हो जाएंगे। फार्मूला यही रहता है x2 - x1। बस ये आपको डिसाइड करना है कि कौन x1 होगा, कौन y1 होगा, कौन z1 होगा। CA का निकालना है तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x2 - x1 3 - 5 8 होगा, y2 - y1 ये 10 होगा और इसमें -2 होगा। उसके बाद CA भुजा की लंबाई निकालेंगे तो √8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बराबर √64 प्लस 100 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 168। इसको आप लिख सकते हैं 4 × 42, इसको लिख सकते हैं 2√42। उसके बाद CA के डायरेक्शन कोसाइंस ये आ जाएगा x2 - x1 अपॉन CA मीन 8/2√42 कॉमा 10/2√42 कॉमा -2/2√42। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4/√42 कॉमा 5/√42 कॉमा 1/-√42। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 के सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपको एक्सरसाइज 11.2 बताई जाएगी, उसके पहले आपको फार्मूले बताए जाएंगे।